मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ओटीपी आपका बंद होने वाला। आप डिजिटल पेमेंट जितना भी करते हैं दोस्तों, जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई वगैरह करते हैं, तो फिलहाल आपको एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, एक एसएमएस आपको निकल के आता है। लेकिन दोस्तों हो रहे फ्रॉड दोस्तों, यस 90 हजार दोस्तों फ्रॉड हुए हैं लास्ट एक साल के अंदर यूपीआई के अंदर, ओटीपी वाले फ्रॉड, जिसके चक्कर में दोस्तों हजारों करोड़ों का यहाँ नुकसान होता है लोगों को और सरकार को भी इसके चक्कर में दोस्तों। बहुत जल्दी आरबीआई दोस्तों, यस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ओटीपी को बाईपास कर देगी, ओटीपी को ऑब्सोलीट कर देगी। एक नया सिस्टम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या है ये सिस्टम? क्या ओटीपी परमानेंटली बंद हो रहा है? इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? कैसे आप पेमेंट कर सकेंगे सेफ एंड सिक्योर? क्या है आरबीआई की प्लानिंग, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बना रहे वीडियो के साथ। अंत तक मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील 2.0। दोस्तों आजकल के जो फ्रॉड होते हैं ना, ये बहुत ही अजीब फ्रॉड होते हैं। मैं बता दूं आपको, बहुत सारे में आपको जब भी कोई नया फ्रॉड होता है मैं आपको बता देता हूँ किससे आपको डिजिटल फ्रॉड से बचना है। भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। भारत में एक चाय के ठेले पे बैठा हुआ इंसान भी दोस्तों डिजिटल पेमेंट करता है, यूपीआई करता। अभी मैक्रोन आए थे ना, तो मोदी जी ने दोस्तों जयपुर के अंदर चाय का भी बिल दिया था यूपीआई से। मतलब फ्रांस की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, प्लास्टिक मनी वाले देश, लेकिन भारत डिजिटल हो चुका है। लेकिन दोस्तों जितना डिजिटल क्रांति बढ़ती है उसके साथ साथ फ्रॉड्स भी बढ़ते रहते हैं। फ्रॉडस्टर दोस्तों आपकी गाड़ी कमाई को बोलते हैं ना, ये बाईपास कर देते हैं ओटीपी वगैरह, सिम स्वैपिंग, सिम बोलते हैं क्लोनिंग, ये बहुत सारी चीजें चलती है। एक मैसेज भेज जाएगा और मैसेज गलती से आपने क्लिक कर दिया तो सारे फोन का एक्सेस उसके बाद चला जाएगा, सारा सबका सब चला जाएगा। उसके बाद आपके नाम पे सिम मंगाया जाएगा, फिर उस सिम पे दोस्तों ओटीपी वगैरह डायरेक्टली आना लग जाएगा और आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आपको पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और बोला कि ओटीपी वाला सिस्टम बहुत जल्दी बंद हो सकता है। डेट नहीं बताया लेकिन बहुत जल्दी बंद हो सकता है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं क्या कहना है। देख सकते हैं दोस्तों, नो ओटीपी, आरबीआई ओपोज न्यू वेरिफिकेशन मोड फॉर डिजिटल पेमेंट। दोस्तों यस, नया वेरिफिकेशन मोड आएगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए। दोस्तों अभी तक ओटीपी आते हैं, ओटीपी को बहुत जल्दी बंद कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों उन्होंने बताया कि यहाँ पे it will float a new way of verified digital payments other than the one time password। OTP के अलावा दोस्तों एक नया सिस्टम निकल के आएगा, क्योंकि OTP अब उतना सिक्योर नहीं रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसके OTP होने के बावजूद भी फ्रॉड हो जाता है। समझ सकते हैं कैसे फ्रॉड होता है, देखने वाली है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों बोल रहा है कि हम प्रायोरिटी देंगे सिक्योरिटी डिजिटल पेमेंट को यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स बहुत बढ़ती जा रही भारत के अंदर, इसलिए हमें बहुत जल्दी इस पर काम करना पड़ेगा। एडिशनल फैक्टर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का लाना पड़ेगा, AF है जिसको बोलते हैं ए कोड। जैसे यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखेंगे ना, एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है। पासवर्ड तो डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आपकी आप फोन के ऊपर एक आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन आएगा, उसको आपको क्लिक करना, फिर आपको एक नंबर भी मैच करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 सिक्योर लेयर डाल दी जाएगी। वैसा ही दोस्तों कुछ यहाँ पे एडिशनल लेयर लगाई जाएगी ओटीपी के अलावा। दोस्तों बात की जाएगी सिर्फ ओटीपी पे चीजें यहाँ पे डन नहीं होगी। आरबीआई रिकमेंड कर रहा है दोस्तों पर्टिकुलरली ये जो एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे लगाई जाएगी। पेमेंट जो होगा दोस्तों लार्जली जो होगा यहाँ पे एसएमएस बेस्ड ओटीपी से भी होता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर एक ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। और दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास दोस्तों बता रहे कि किस हिसाब से सारी नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, लेकिन फ्रॉडस्टर भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। तो ऑल्टरनेट हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे रिसेंट ईयर्स के अंदर जो ओटीपी को बाईपास करने वाली चीज़ें निकल गई है। ये बता दूँ आपको, यहाँ पे देखेंगे इंडिया में दोस्तों 95,000 केसेस निकल के आए यूपीआई फ्रॉड के 2022-23, सिर्फ एक साल में। लास्ट ईयर एक साल के अंदर 95,000 यूपीआई फ्रॉड के केस निकल गया, जो मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस निकल गए यूपीआई फ्रॉड। तो हमें लगता है कि यूपीआई सबसे सिक्योर है, स्कैन किया, ओटीपी डाला, पेमेंट हो गया, लेकिन इसमें भी कांड होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को देखने के लिए ओटीपी वाला सिस्टम हमारे इंडिया में बंद हो सकता है। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे यहाँ पे सितंबर 2023 में जो पेमेंट का नंबर हुआ करता था 418% हुआ करता था, 395 हुआ करता था, वो बढ़ के दोस्तों यहाँ पे 2023 में हो चुका है 418। मतलब किस हिसाब से भारत का डिजिटल पेमेंट जो है 400 गुना बढ़ चुकी है। डिजिटल पेमेंट जो है भारत जो है दुनिया में नंबर 1 आता है डिजिटल पेमेंट में। चाइना वाइना बाद में निकल के आते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कैसे यहाँ पे कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। आरबीआई ने ये तो नहीं बताया कि कब तक बंद होगा, लेकिन फिलहाल ये बता दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा बहुत जल्दी। और जैसे वो आधार बेस्ड जो पेमेंट होता है ना गाँव के अंदर, उसमें भी एक वेरिफिकेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ आधार दो काम हो जाता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ग्रामीण विस्तार के अंदर आधार इनेबल पेमेंट से, आधार से ही पेमेंट की जाती है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को चेंज किया जाएगा। खास करके OTP वाला जो सिस्टम है ना, इसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे जोड़ दी जाएगी, जिससे आपके जो पेमेंट होंगे वो 100% सिक्योर हो जाए। क्योंकि ये होने के बावजूद भी अगर 1-1 लाख फ्रॉड हो रहे हैं एक साल के अंदर UPI के पेमेंट्स के अंदर, तो समझ सकते हैं ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों RBI जो होगा OTP को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। OTP बंद तो नहीं होगा, लेकिन एक लेयर और यहाँ पे चढ़ा दी जाएगी। अब वो कैसे काम करेगी देखने वाली चीज़ें, क्या आपकी बैंक की एप्लीकेशन पे कोई लिंक भेजा जाएगा या कोई ऐसा पासवर्ड आएगा दोस्तों जिसको आपको डालना है, तब जाके वो एक्स्ट्रा पासवर्ड आएगा दोस्तों यहाँ पे, जो डायरेक्टली आपकी बैंक की ऐप में देखने को मिलेगा। क्या होगा, लेकिन कम सरकार और दोस्तों RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ नया यहाँ पे कर रही है। OTP के अलावा भी एक एक्स्ट्रा लेयर 2 स्टेप वेरिफिकेशन दोस्तों होगा आने वाले टाइम के अंदर हर पेमेंट के लिए, जिससे आपका जो बोलते हैं ना गाड़ी कमाई जो है, जिससे आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स और भी ज़्यादा सिक्योर होते नजर आएंगे। आपके क्या सुझाव हो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे और भी OTP को बाईपास ना कर सके ये हैकर्स, और ऐसा कौन सा लेयर यहाँ पे चढ़ाना चाहिए, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे RBI को बनाना चाहिए जिससे आपकी पेमेंट और भी ज़्यादा 100% सेफ हो जाए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो दूसरा आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद उसके साथ उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए। इस घंटे के बटन को जो दबा देना, इसको तुम्हारे से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज उस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, पे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।